नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ब्रिज सिद्धपीठ काली मां कैंट काली मंदिर पर अष्टम सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक किया जाएगा। सहस्त्र चंडी महायज्ञ की शुरुआत यमुना जी के चुनरी मनोरथ के साथ होगी। चुनरी मनोरथ के पश्चात भव्य कलश शोभायात्रा विश्राम घाट से प्रारंभ होते हुए कैंट मंदिर यज्ञ स्थल तक पहुंचेगी। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन मां कैंट काली मंदिर पर किया गया। इस दौरान पंचकुंडीय महायज्ञ के आयोजन के संबंध में जानकारी दी गई। आज यह जो पत्रकार वार्ता की गई है, यहाँ कैंट काली मंदिर पर 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह जो आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के घरों में सुख शांति की प्राप्ति हो, सभी के दुख दूर हो। और हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो ग्रंथ माना गया है, उसमें वेदों को माना गया है। क्यों कि कहा गया है कि वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है। और हमारा जो चंडी पाठ होता है, उसमें 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। उन तीनों के हमारे सनातन धर्म में 3 प्रधान देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो प्रथम चरित्र के जो देवता माने गए हैं वो ब्रह्मा जी को माना गया है। द्वितीय चरित्र, मध्यम चरित्र के जो देवता हैं वो विष्णु भगवान हैं। और तृतीय जो चरित्र है, उत्तम चरित्र, उसके देवता भगवान शिव जी को माना गया है। इसी प्रकार से तीनों के वेद माने गए हैं। तो प्रथम चरित्र में ऋग्वेद का स्वरूप बतलाया गया है, मध्यम चरित्र में यजुर्वेद का स्वरूप बतलाया गया है, और आपके उत्तर चरित्र में महासरस्वती की प्राप्ति के लिए सामवेद का स्वरूप बताया गया है। तीनों वेदों का स्वरूप, तीनों देवता जिस चरित्र में वर्णित किए गए हों, वो संसार का कल्याण करने वाला ग्रंथ है। कलकाल में महाकाली महाचंडी की उपासना करने से लोगों के सब दुख कष्ट दूर होते हैं। मध्यम चरित्र करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उत्तर चरित्र करने से सरस्वती की प्राप्ति होती है। तो सरस्वती से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी के बिना संसार में कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए मध्यम चरित्र करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और संसार के सभी लोग किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं, तो उनके सब दुखों को मां भद्रकाली दूर करती हैं। इसलिए ये सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। उसके जानकारी के लिए सभी को प्रचार प्रसार के लिए ये पत्रकार वार्ता की गई है। ये कार्यक्रम सहस्त्र चंडी महायज्ञ का हमारे मंदिर पर, ब्रिज सिद्धपीठ काली मां मंदिर कैंट मथुरा पर 8वीं बार आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 7 यज्ञ हम कर चुके हैं। ये 8वां यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। 21 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2025 तक ये कार्यक्रम चलेगा। मुख्य यजमान कौन रहेंगे? मुख्य यजमान इसमें हमारे हैं, एक तो अतुल अग्रवाल हैं, एक हमारे, फिर उसके बाद में रवि अग्रवाल हैं, मनीष अग्रवाल हैं, और बलबीर सिंह सोलंकी हैं, रितेश जी हैं, रितेश अग्रवाल। और यही, और फिर यजमान तो इसमें 25-31 जोड़ा बैठेंगे इसमें। ये यज्ञ जो प्रारंभ होगा उससे पहले और यज्ञ के पश्चात क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? यज्ञ से पहले हमारा यमुना जी पर पहले सबसे पहले पूजन का कार्यक्रम रहता है यमुना जी का, क्यों यमुना जी हमारी आराध्य है। मथुरा में सबसे श्रेष्ठ यमुना जी है। सबसे पहले यमुना जी से आशीर्वाद लिया जाता है, उनका पूजन अर्चन करके उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके बाद यजमानों को हमारे आचार्य जी सबको शुद्धि कराते हैं, शरीर की शुद्धि होती है, तब वो यज्ञ में बैठने योग्य पात्र बनते हैं। उसके पश्चात यमुना जी का चुनरी मनोरथ करते हैं हम लोग, वहाँ चुनरी मनोरथ होता है। तत्पश्चात वहां से माता जी की कलश शोभा यात्रा प्रारंभ होकर के विश्राम घाट से और मंदिर तक शोभा यात्रा आती है।
यज्ञ के समापन के पश्चात क्या कार्यक्रम है? यज्ञ समापन के पश्चात तो सब यजमानों को विदाई होती है, पंडितों की विदाई होती है, सबकी दक्षिणा वगैरह भंडारा होता है, ये कार्यक्रम रहता है हमारा। कितने दिनों तक और कब से ये कब 9 तक? दिन चलेगा ये कार्यक्रम, कितने तारीख 21 से 29 दिसंबर 2025 तक। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।